कुर्दोगलों ने सलजान का बच्चा पहले ही मरवा दिया था। अब सलजान को कोई वजह चाहिए इस राज को सुलेमान शाह और कबीले के सामने बताने के लिए। अब वो राज उसने कैसे सबको बताया, इस एपिसोड में इस बात का खुलासा करेंगे। और कुर्दोगलो कैसे उस्ताद आज़म से मिलेगा, उसने कबूतर का इस्तेमाल करके पैगाम तो भेज दिया था, अब वो सुलेमान शाह से क्या बहाना बनाएगा उस्ताद आज़म से मिलने के लिए। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करते हैं एपिसोड 36 में क्या हुआ। नासिर सब तुर्क कबाइल को बुलाकर जो इजलास करने वाला है, लैला ने ये पैगाम अर्तुगरुल तक पहुंचाया। सलजान और आइकस लड़ते लड़ते बची, अगर हेमा खानम ना आती तो शायद दोनों आपस में भिड़ जाती। सुल्तान ने सुलेमान शाह को पैगाम भिजवाया जो कि सुलेमान शाह ने मानने से इनकार कर दिया। एपिसोड 37 का रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सीन 1, सलजान का राज उसने कैसे सबके सामने रखा, आखिर उसने क्या किया। लास्ट एपिसोड में सलजान और आइकस लड़ते लड़ते बची, लेकिन इस एपिसोड में आइकस अपनी प्रैक्टिस कर रही होती है और सलजान वहां पहुंच जाती है। अब वो आइकस को हर तरह से प्रोवोक करती है कि आइकस उस पर हमला करे, लेकिन आइकस बहुत दरगुजर करती है, कहती है चली जाओ, तुम उम्मीद से हो, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। सलजान चली जाओ यहाँ से वरना बहुत बुरा हो जाएगा। सलजान कहती है क्या बिगाड़ लोगी तुम मेरा, बताओ मुझे, और आइकस को एक जोर का थप्पड़ मारती है। आइकस को बहुत गुस्सा आता है मगर वो उसे कुछ नहीं कहती। सलजान शायद आई ही इस नियत से थी कि आइकस उसे मारे और वो इस बात का तमाशा बनाए। अब वो आइकस को पकड़ लेती है और आइकस जब छुड़ा कर वहां से निकलती है तो सलजान गिर जाने का नाटक करती है और जमीन पे गिर जाती है और रोना शुरू हो जाती है। आइकस उसकी मदद को आती है। सलजान कहती है दफा हो जाओ तुम यहाँ से, और आइकस रोते हुए परेशान हालत में वहां से चली जाती है। इसके बाद सलजान एक बकरी का बच्चा लेती है और उसे ज़िबा करके अपने हाथों पे उसका खून मल लेती है और कबीले में आकर शोर मचाना शुरू कर देती है, मेरे बच्चे को मार डाला, मेरे बच्चे के कातिल। सब लोग जमा हो जाते हैं और कुर्दोगलो ये सब देख के मुस्कुरा रहा होता है। कुर्दोगलो कहता है तुमने तो शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। इसके बाद जिरगा बुलाया जाता है। जिरगे में सुलेमान शाह इस बात का फैसला करते हैं। वो आइकस से पूछते हैं। आइकस कहती है सलजान तो खुद झगड़ा करने आई थी वहाँ, अल्लाह जानता है बेकसूर हूँ मैं। सुलेमान शाह सलजान से कहते हैं आइकस का कहना है वो बेकसूर है और ऐसी सूरत में कोई सज़ा नहीं बनती, मगर तुम जो चाहो सज़ा दे सकती हो इसे। अब सब लोग समझते हैं कि सलजान रहम दिल है, माफ़ कर देगी, लेकिन वो कहती है कि ऐसी कोई भी सज़ा नहीं जो मेरे गम को कम कर दे, मैं चाहती हूँ इसे कोड़े मारे जाएं। अब शायद सुलेमान शाह भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, वो सोच में पड़ जाते हैं। दमीर भाई और हेमा खानम की तरफ देखते हैं लेकिन सब लोग खामोश होते हैं। फिर वो बहुत अफसरदा हाल में कहते हैं कबीले के कानून के मुताबिक तुम्हें 30 कोड़ों की सज़ा सुनाई जाती है। और सलजान इतनी संगदिल होती है कि खुद 30 कोड़े उसे मारती है और बाकी सब लोग इस बात का तमाशा देख रहे होते हैं और आइकस उस बेचारी को मुफ्त में कोड़े पड़ते हैं। कुर्दोगलो ने सही कहा था कि इसने तो शैतान को भी पीछे छोड़ दिया। अब ये बात जब वो गुंदोगदो को बताएगी तो वो भी अलग ही तमाशा होगा। देखते हैं क्या होता है। सीन 2, कुर्दोगलो ने कबूतर बेचकर उस्ताद आज़म को पैगाम भिजवाया था। देखते हैं अब वो सुलेमान शाह से क्या बहाना बनाता है। शहाबुद्दीन सुलेमान शाह से कहते हैं जनाब सुलेमान शाह, मेरी वजह से कबीले को नुकसान हो सकता है, मैं खुद गिरफ्तारी दे देता हूँ। सुलेमान शाह कहते हैं हमारे उसूलों में मेहमानों को दुश्मन के हवाले नहीं किया जाता। ऐलाने जंग हो चुका, अब हार और जीत का फैसला मैदान जंग में ही होगा। कुर्दोगलो कहता है उनका लश्कर बहुत बड़ा और ताकतवर है, हमें कोई और रास्ता निकालना चाहिए। सुलेमान शाह कहते हैं याद रखना जंगें जज्बा ईमान से जीती जाती हैं कुर्दोगलो। वो कहता है जी मैं समझ गया। सुलेमान शाह कहते हैं अगर तुम समझ गए तो दुश्मन के लश्कर से मारूब होने की बजाय जंग के लिए कोई हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए। कुर्दोगलो कहता है अगर आप कहें तो उनकी तरफ जाकर दुश्मन की हिकमत अमली का जायजा लेता हूं मैं, तीरंदाज कितने हैं, प्यादा फौज कितनी है, ताकि हम उसी लिहाज से तैयारी कर सकें, ये मालूमात होनी चाहिए हमें दुश्मन के बारे में। सुलेमान शाह कहते हैं ठीक कह रहे हो तुम, अपने भरोसे के सिपाही लेकर जाना। लेकिन कुर्दोगलो कहता है सरदार मैं चाहूँगा कि अकेला ही जाऊँ बेस बदल कर। और यूँ कुर्दोगलो हलब में हिकमत अमली का जायजा लेने की बजाय उस्ताद आज़म के भेजे हुए सलीबी सिपाहियों के साथ किले की तरफ निकल जाता है।
सीन 3 में देखते हैं अब अर्तुगरुल की क्या हिकमत अमली है, वो इस इजलास को कैसे नाकाम बनाएगा। दोस्तों, नासिर और टाइटुस सुल्तान के साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। सुल्तान टाइटुस का शुक्रिया करते हैं कि आपकी वजह से हमने शहजादे को बचा लिया और निकाह का रास्ता भी निकल आया। नासिर कहता है, लेकिन कमांडर को कई कबीले पे हमले से रोकना मेरे ख्याल से सही फैसला साबित नहीं हुआ। सुल्तान कहते हैं, मैं मुसलमान कबीलों के साथ जंग नहीं करना चाहता, तुम तुर्क कबाइल से बात करके इसका हल सोचो। इसके बाद सब तुर्क कबाइल के सरदार इजलास के लिए इकट्ठे होते हैं। नासिर अपने सिपाहियों से सबके बारे में पूछता है। सब तुर्क कबाइल एक तुर्क सरदार को मिल रहे होते हैं। सिपाही नासिर से कहता है, ये सरदार कुरकुद हैं और रिश्ते में बरादरी निस्बत हैं सुलेमान शाह के। नासिर उन्हें सलाम कहता है और कुरकुद भाई कहते हैं कि तुर्कों के मोहसिन अल अजीज़ ने दरख्वास्त की थी, इसलिए रद्द नहीं कर सका। दोस्तों, अब इस इजलास को नाकाम बनाने के लिए अर्तुगरुल और उसके साथी हलब की जानिब निकल पड़ते हैं। लगातार नाकामी के बाद उनके पास यही एक रास्ता है और इस बार वो ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते जो उन्हें और कई कबीले को मुश्किल में डाल दे। अगर इस बार वो कामयाब ना हुए तो शायद उन्हें जंग करना पड़ेगी। दूसरी तरफ कल हलीमा का निकाह है और उसे निकाह के लिए तैयार किया जाता है। नुमान हलीमा से कहते हैं, अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे और अपनी तमाम नेमतों से तुम्हें नवाजे। हलीमा कहती है, किस तरह खुश रहने की दुआ दे सकते हैं मुझे बाबा, क्योंकि आप तो जिंदा दरगोर कर रहे हैं मुझे। ये लिबास जो दुल्हन बनाने के लिए पहनाया गया है कफन साबित होगा। और यही दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाती है। अब अगली एपिसोड में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि एक तरफ अर्तुगरुल इजलास को नाकाम बनाने की कोशिश में निकला है और क्या वो इसमें कामयाब हो पाएगा, और सेकंड मेन पार्ट ऑफ स्टोरी कल हलीमा का निकाह है और अब ये निकाह होगा या फिर कोई मदद आएगी इस निकाह को नाकाम बनाने में। दोस्तों, 37 एपिसोड जो हमने देखी हैं उन सब का निचोड़ कल की एपिसोड में निकलेगा, क्योंकि कल की एपिसोड ये डिसाइड करेगी कि आगे क्या होगा। अब आप लोग हलीमा के निकाह और अर्तुगरुल के बारे में क्या कहते हैं, लीव अ कमेंट बिलो। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।